नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। वीणा दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से सोमवती अमावस्या की सरल पूजा विधि बताती हूँ। सोमवार के पड़ने के कारण इसे सोमवती अमावस्या कहते हैं, जो विवाहित महिलाओं के लिए सौभाग्य लेकर आई है। इस दिन शिव पार्वती की पूजा और पीपल के पेड़ की परिक्रमा का विशेष महत्व है। साथ ही वट सावित्री व्रत और शनि जयंती का संयोग होने से इस व्रत का महत्व और अधिक बढ़ गया है, जिससे सुहागन महिलाओं को उत्तम फल की प्राप्ति होती है। तो आज के दिन सोमवती अमावस्या के दिन हमें पीपल के वृक्ष के साथ साथ भगवान महादेव और माता पार्वती की पूजा करने का भी विधान है। सोमवार के दिन पड़ने वाली अमावस्या को सोमवती अमावस्या कहा जाता है। इस दिन का हिंदू धर्म में हमारे खास महत्व होता है। सोमवती अमावस्या पर किसी पवित्र नदी स्नान और दान का मान्यता विशेष है। साथ ही इस दिन विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है और शिवजी और माता पार्वती की पूजा अर्चना भी करती है। सोमवती अमावस्या पर विवाहित महिला द्वारा पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करने का भी विशेष महत्व होता है। मान्यता और शास्त्रों के अनुसार इस दिन पूजा पाठ करने, स्नान और दान करने से व्यक्ति के जीवन में खुशहाली आती है और उसे सोमवती अमावस्या के व्रत के पूजन से सुहाग की लंबी उम्र होती है और पति पत्नी के बीच स्नेह और प्रेम में भी वृद्धि होती है। अब मैं आपको सोमवती अमावस्या व्रत की सरल पूजा विधि बताती हूँ। तो सोमवती अमावस्या के दिन हम स्वच्छ जल से स्नान करने के बाद नए वस्त्र धारण करके मंदिर में जाएंगे, जहाँ पे हमें शिव पार्वती के साथ पीपल के वृक्ष की भी पूजा करनी है, क्योंकि आज के दिन सोमवती अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष की पूजा करने से हमें अत्यधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। सोमवती अमावस्या पर विशेष योग है। एक तो शनि जयंती है और एक वट सावित्री व्रत भी है और इस बार सोमवती अमावस्या भी है। तो हम पीपल के वृक्ष में दूध और गुड़ से मिला हुआ पानी से पीपल के वृक्ष को सींचेंगे। परिक्रमा करते हुए हमें दूध पीपल के वृक्ष को सींचना है। सींचने के बाद में हम वहाँ पर सबसे पहले गणेश जी भगवान तो संभव नहीं होता, हम उसे हर जगह लेके जा सकते, लेकिन हम वहाँ पे स्वस्तिक बनाकर गौरी गणेश का निर्माण करेंगे। तो मैंने हल्दी से स्वस्तिक बना दिया। उसके बाद में वहाँ की मिट्टी से गौरी गणेश का निर्माण करके भगवान को हल्दी और कुमकुम का टिक्का लगा, वस्त्र हुई जनेऊ या कच्चे सूत को धागा अर्पित करके मैंने भोग के अंदर आप जो भी घर में भोग बनाया है या उसके बाद में आप भगवान को पताशे का भोग भी लगा सकते हैं। तो मैंने गौरी गणेश को पताशे का भोग लगा दिया। उसके बाद में अब मैं पीपल के वृक्ष की पूजा करूंगी। तो मैंने सर्वप्रथम दूध मिले हुए जल के कलश से और गुड़ मिक्स किए हुए कलश से पीपल के वृक्ष को परिक्रमा करते हुए जल सींचूंगी। उसके बाद में हल्दी और कुमकुम का तिलक करूंगी। वस्त्र रूपी कलावा या जनेऊ अर्पित करने के बाद में अब गणेश को सुहा का सामान भी अर्पित कर देंगे, क्योंकि सोमवती अमावस्या सुहागन महिलाओं के लिए बड़ी ही शुभ और फलदायी होती है। उसके बाद में अब आपको पता है सोमवती अमावस्या पर परिक्रमा करने का अत्यधिक महत्व है। तो आप 108 या 8 परिक्रमा कर सकते हैं। तो हम स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए हमें परिक्रमा करनी है। उसी के साथ पहले दिया प्रज्वलित करेंगे। तो आज रुई का दिया प्रज्वलित न करके हम मोली या कच्चे सूत का धागे का दिया प्रज्वलित कर रहे हैं। दिया प्रज्वलित करके हम दिया की आरती करके गौरी गणेश की और पीपल देव की आरती करने के बाद में हम धूप प्रज्वलित करके धूप दिखाकर अब हम 108 या 8 परिक्रमा आप अपने स्वास्थ्य के हिसाब से कर सकते हो। तो मैंने परिक्रमा करने के लिए 108 कोई भी वस्तु दान के लिए आप ले सकते हो, कि परिक्रमा करते करते हमें कोई गलती ना हो। इसलिए 108 परिक्रमा करते हुए हर बार एक परिक्रमा में वस्तु दान करेंगे। इस प्रकार वो दान की हुई 108 सामान हम हमारे पति बच्चों को, घर में किसी को नहीं देंगे, वह घर के बाहर किसी को भी दे सकते हैं। अगर पीपल के वृक्ष के पास कोई ब्राह्मण आंटी जी बैठी हुई है तो उन ब्राह्मण आंटी जी को यहाँ पे बैठे हुए सभी को हम दान की हुई वस्तु
प्रेरित कर सकते हैं। उसके बाद में अब मैं पीपल के वृक्ष की 108 बार परिक्रमा करूंगी। तो हर बार आप कच्चे सूत को 108 बार भगवान पीपल के वृक्ष के 8 बार या 8 बार आप परिक्रमा करते हुए कच्चे सूत को लपेटे। उसके बाद में सोमवती अमावस्या व्रत की कथा कहानी सुनेंगे। तो आप हाथ में थोड़े तिल के दाने ले लें। उसके बाद में हम सोमवती अमावस्या की व्रत कथा कहानी सुनेंगे और वो जल हम पीपल देव को सींच देंगे। उसके बाद में आज के दिन दान का अत्यधिक महत्व है। तो हमने जो 108 परिक्रमा में जो भी सामान लिया है उसे वहाँ पे बैठी हुई स्त्री आंटी जी सभी को दान कर देंगे और हमारे बड़ों से आज तो प्रणाम कर देंगे, जिससे हमें अखंड सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद मिल जाए। और उसी के साथ सोमवती अमावस्या के दिन हमें जितना हो सके उतना दान करना चाहिए। आज गौशाला में आप जाके गायों भी को भी खाना खिला सकते हो और किसी गरीब ब्राह्मण को भी खाना खिला सकते हो। जितना हो सके हमें सोमवती अमावस्या के दिन दान अवश्य करना चाहिए। इसी के साथ मेरी सोमवती अमावस्या की सरल पूजा विधि समाप्त होती है। आप सबको मेरी पूजा विधि कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण हरिहर महादेव लिख के ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को प्राप्त हो सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। हर हर महादेव। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।